इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग एक बड़े से सैटेलाइट की मदद से पूरी दुनिया का वातावरण कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर इसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। इस मूवी का नाम है जियोस्टॉर्म। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट कई बार लोगों को क्लाइमेट चेंज की वार्निंग देते हैं, जो कि इग्नोर कर दिया जाती है, और इसलिए 2019 में ढेर सारा तूफान, टॉर्नेडोज, बाढ़, सुनामी जैसे कई सारे प्रॉब्लम्स आई, जिससे हमारे प्लेनेट में हर जगह डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। जिसके बाद दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को उस स्टॉर्म को न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका मिला। वेदर्स की बेसिक एलिमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हजारों सैटेलाइट को मिलाकर डच बॉय को बनाया गया, जिसमें से ढेर सारे काउंटर्स मेजर्स को अर्थ पे गिराकर वेदर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसे जेक नाम की एक चीफ आर्किटेक्ट ने बनाया था। ये ऑपरेशन अभी यूएस का है, लेकिन 3 साल बाद डच बॉय को एक इंटरनेशनल काउंसिल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जेक के खिलाफ यूएस सब कमेटी में एक सुनवाई होती है, क्योंकि उसने एक इंस्पेक्टर की मुंह पर मुक्का मारकर डच बॉय को बिना अथॉरिटी के ऑनलाइन कर दिया था। जेक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और उनसे बहस करने लगता है। उसका भाई मैक्स, जो कि वहीं पे बैठा था, वो उसे मैसेज करके बहस करने को मना करता है, लेकिन जेक उसे इग्नोर करता है। फिर कमेटी उसकी एक्सप्लेनेशन को इग्नोर करते हुए कहती है वो लोग वहाँ अपना स्टाफ भेजेंगे, जिससे वो जेक की हरकत पर नजर रख सके, और जेक को अपने पुराने स्टाफ मेंबर्स में कुछ लोगों को निकालना भी होगा। मीटिंग के बाद वो अपने भाई से मिलता है, जो कि यूएस सेक्रेटरी के लिए काम करता है, और अब उसे ही डच बॉय का इंचार्ज चूज किया गया है। मैक्स अपने भाई जेक को इस प्रोजेक्ट से निकाल देता है। फिर जेक उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। 3 साल बीत जाने के बाद अफगानिस्तान में यूएन की टीम को अपनी स्कैनर में अजीब सी रीडिंग्स मिलती है। उन्हें वहाँ चेक करने पर पता चलता है कि वो पूरी जगह बर्फ से जम चुकी है। इस वजह से वहाँ के सब लोग भी मर चुके हैं। यहाँ की एक वीडियो रिकॉर्ड करके यूएस प्रेसिडेंट और उनकी टीम को भेजी जाती है, जिसे सीक्रेट रखने को कहा जाता है, जहाँ ऐसा एविडेंस है कि ये सब डच बॉय की वजह से हुआ। लेकिन पॉलिटिशियंस इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया इसके पीछे पड़ जाएगा। मैक्स सजेस्ट करता है कि डच बॉय पर किसी को माल फंक्शंस चेक करने के लिए भेजना चाहिए, जिस पर डेकोंग कहता है कि उसे जेक को दोबारा से जॉब पे रखकर भेजना चाहिए, क्योंकि स्टेशन को जेक से बढ़िया और कोई नहीं जानता। फिर हम देखते हैं कि डच बॉय की जिस सैटेलाइट की वजह से अफगानिस्तान में वो हुआ, वो सैटेलाइट वापस आती है। एक इंजीनियर को उसमें एक अजीब सी हार्ड ड्राइव मिलती है। वो उसकी कॉपी रखकर उसे एक लॉकर में छुपा देता है। वापस जाते समय जब वो एक खाली कमरे में जाता है, तभी उसका दरवाजा बंद हो जाता है और उसकी खिड़की टूट जाती है, जिसके कारण वो इंजीनियर स्पेस में जाकर मर जाता है। अगले दिन मैक्स अपने भाई जेक से मिलता है, जिसका डिवोर्स हो चुका है, और उसकी बेटी हैना भी उसके साथ रहती है। जेक उससे बात नहीं करता, तो मैक्स उसे अफगानिस्तान और डच बॉय में इंजीनियर की एक्सीडेंट के बारे में बताता हुआ प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन जेक साफ साफ मना कर देता है। मैक्स कहता है कि जेक की इन्वेंशंस की वजह से ही इतने लोग मरे हैं। दूसरी तरफ हांगकांग में पैसिफिक क्लाइमेट का काउंसिल लॉन्ग अफगानिस्तान की इंसिडेंट के बारे में कुछ अजीब देखकर मैक्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं हो पाता। कुछ देर बाद जब वो मार्केट में सब्जी लाने जाता है, तो वो तेज गर्मी फील करता है। गर्मी इतनी थी जिस वजह से एक बिल्ली फ्रिज के अंदर जाने की कोशिश करता है, और जब गलती से लॉन्ग अपने अंडे जमीन पर गिरा देता है, तो वो फ्राई होने लगते हैं। तभी वो देखता है कि जमीन हिलने लगता है, पर अचानक नीचे से आग निकलने लगती है, जिससे वहाँ आग लगने लगती है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। रोड्स में आग लगने लगती है और बिल्डिंग्स गिरने लगती है। फिर वो एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ तापमान नॉर्मल होता है। वहाँ खड़ा वो देखता है कि ऑलमोस्ट पूरा हांगकांग तबाह हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब जेक जाने लगता है, तो उसकी बेटी रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जेक वापस नहीं लौटेगा, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो जरूर आएगा। जेक शटल से डच बॉय में पहुंचकर काफी खुश होता है। वो वहाँ बाकी सब टीम से मिलता है, जिन्हें लगता है कि हांगकांग में वो इंसिडेंट गैस एक्सप्लोजन की वजह से हुआ, क्योंकि न्यूज में भी यही बताया गया है। लेकिन जेक को लगता है कि अफगानिस्तान और हांगकांग की इंसिडेंट किसी सेम वजह से हुआ है। दूसरी तरफ अर्थ में मैक्स अपने गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जो कि प्रेसिडेंट सीक्रेट सर्विस का हिस्सा है। मैक्स को लॉन्ग का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि हांगकांग वाले इंसिडेंट से पहले काफी हीट को फील कर लिया था, जिसका मतलब ये है कि वो गैस पाइप एक्सप्लोजन की वजह से नहीं हुआ। उसने डच बॉय को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका अकाउंट ब्लॉक हो चुका था। तब मैक्स को भी पता चलता है कि उसका भी अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। उन्हें शक हो जाता है कि कोई सिस्टम की डिफेक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा
रहा है और इसी वजह से इस तरह की चीजें हो रही है। लॉन्ग लॉग इन करने का ट्राई करता है, तभी लाइट चली जाती है और वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। लॉन्ग जाकर छुप जाता है और देखता है कि यूएस एजेंट्स उसका कंप्यूटर और सारा पेपर वर्क अपने साथ ले जाते हैं। डच बॉय में जेक को पता चलता है कि अफगानिस्तान की लॉग्स में कुछ माल फंक्शंस था, इसलिए वो टीम को बाकी सैटेलाइट्स के लॉग्स चेक करने को भी कहता है। अगले दिन मैक्स डायना से मिलता है जो कि साइबर सेक्रेटरी एक्सपर्ट है, जिससे वो उसकी ब्लॉक अकाउंट को चेक करने का कहता है। तो डायना कंफर्म करती है कि किसी ने जानबूझकर इसे खराब किया है। मैक्स वीडियो कॉल में जेक को बताता है कि किसी ने जानबूझकर दोनों इंसिडेंट को अंजाम दिया है। जेक इस बात से खुश होता है कि उसके डच बॉय की कमी की वजह से ये नहीं हुआ। मैक्स उसे हांगकांग की सैटेलाइट को ठीक करने को कहता है। हांगकांग वाली सैटेलाइट वहां आती है, लेकिन अचानक वहां एक रोबोट आर्म उसे पकड़ के इधर से उधर पटक के फेंक देता है, जिससे सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो जाता है, जिससे सारी ड्राइव जल जाती है। और अब वो लोग ये चेक नहीं कर पाएंगे कि वो सैटेलाइट करप्ट किस वजह से थी। जसद हबीब की डेथ की वीडियो देखते हुए बताती है कि जो पैनल्स एक्सप्लोड हुए हैं उन्हें ड्राइव्स भी थी और उनमें से एक ड्राइव बाहर कम्युनिकेशन टावर में अटक रखी है। जेक और फेसबेंडर उसे लेने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन अचानक जेक की सूट में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो स्टेशन से टकरा जाता है। इसलिए वो अपने जेट पैक को इजेक्ट करके एक वायर को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद फेसबेंडर उसे वापस अंदर ले आती है। जेक उसे बताता है कि उसने लेवल से ड्राइव को निकाल ली थी, लेकिन वो ये बात अपनी बाकी टीम को नहीं बताया क्योंकि उसे लगता है उनमें से किसी ने उसकी सूट को खराब किया। ड्राइव चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर ये चीज करवाई है। जेक लॉग इन हिस्ट्री चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक्ड है। दूसरी तरफ मैक्स और सारा से मिलने लॉन्ग आता है, लेकिन कोई उसे जानबूझकर गाड़ी के आगे धक्का देकर भाग जाता है। सारा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी कार में भाग जाती है। लॉन्ग मरने से पहले मैक्स को आखिरी शब्द ज्यूस कहता है। जेक मैक्स को कॉल करके अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगने के बाद उसे अपनी बचपन की किसी कहानी की जरिए कुछ बताने की कोशिश करता है, जिससे मैक्स समझ जाता है कि वो सीक्रेटली उसे कुछ बताना चाहता है। मैक्स डायना के पास जाकर उसके वीडियो मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जेक उसे बताना चाहता था कि इन सब चीजों में गवर्नमेंट का कोई ऊपरी लेवल का आदमी इन्वॉल्व है और उसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर मैक्स डायना को प्रोजेक्ट ज्यूस को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन वो फाइल हाई सिक्योरिटी में लॉक्ड है, जिसे हैक नहीं किया जा सकता। इसके बाद जब सारा अपने घर पहुंचता है तो उसे लगता है उसकी घर पर कोई है। वो जल्दी से अपनी गन निकालता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ मैक्स और डायना होता है। मैक्स सारा से प्रोजेक्ट ज्यूस की इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए उसकी लॉगिन पासवर्ड मांगता है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन जब मैक्स उसे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो उसे बता देती है। दूसरी तरफ डच बॉय में जेक और फेसबेंडर को सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि हबीब ने अपने लॉकर में कुछ छुपाया था, लेकिन वहाँ चेक करने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ डसर्ट अपने गन लिए आता है। जेक समझ जाता है कि डसर्ट भी हबीब की कातिल को ढूंढ रहा है। जब उन्हें ये पता चलता है कि वो सब एक ही साइड में है, तो डसर्ट उन्हें हबीब की लॉकर का सामान देता है जो उसने अलग जगह रख दिया था। उसमें एक ड्राइव थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने स्टेशन की सिस्टम में जानबूझकर वायरस डाला था। यह सारा की लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोजेक्ट ज्यूस को ओपन करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर वो स्ट्रॉम करवाए थे। उसके बाद मैक्स जेक को बताता है कि कोई जानबूझकर डच बॉय का यूज सिटीज को अटैक करने के लिए कर रहा है। जेक भी इस बात को कंफर्म करते हुए वायरस के बारे में बताती है। वो मैक्स को डच बॉय को टेम्पररी शाउटडाउन करने के लिए कहता है। मैक्स राजी हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि सिर्फ प्रेसिडेंट पाल्मा के पास ही किल कोड्स है। जेक को पाल्मा पर बिलीव नहीं है, सिर्फ उसके पास ही उनके अकाउंट्स ब्लॉक करने की पावर है। मैक्स जेक को डच बॉय का ध्यान रखने का कहता है और वो तब तक किल कोड्स लाने का कोशिश करेगा। कुछ देर बाद जब प्रेसिडेंट पाल्मा एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैक्स सारा से मिलकर वो उसे कोड्स चोरी करने के लिए कन्विंस करता है। मैक्स उनके प्लेन में जाने के लिए बहाना बनाता है। वो भी उनके साथ आना चाहता है क्योंकि उसे अपने डैड से मिलने जाना था। इधर डच बॉय में वार्निंग मैसेज आने लगता है कि 200 सैटेलाइट्स मालफंक्शंस हो चुके हैं, जिसकी वजह से अर्थ में कई जगह बड़े बड़े हेलस्टॉर्म आने लगते हैं। रियो में सुनामी आ जाती है, इसी तरह तूफान भी आने लगते हैं। जेक उसे शटडाउन नहीं कर पाता, तो वो रियो सिटी को तबाह होने से पहले उसे दूसरी सैटेलाइट से रिप्लेस कर देता है। लेकिन तभी
दूसरा अलर्ट आता है कि जियोस्टॉर्म स्टार्ट हो चुका है। मैक्स ये न्यूज देखता है और उसके टैबलेट में भी ये अलर्ट आता है कि अगले स्टॉर्म फ्लोरिडा में ही आएगा। डेकॉम उसके पास आकर उसे कहता है कि उसे पता है कि उसके फादर काफी साल पहले मर चुके हैं और वो उसकी इंटेंशन जानना चाहता है, जिस पर मैक्स उसे बताता है कि इन सब स्टॉर्म के पीछे प्रेसिडेंट का हाथ है। लेकिन डेकॉम उसे बताता है कि जिस कोर्ट को वो ढूंढ रहा है वो है ही नहीं। प्रेसिडेंट की आंखें और फिंगरप्रिंट से ही हम इसे शट डाउन कर सकते हैं। यह डच बॉय में सभी लोग हैरान हो जाता है क्योंकि इस स्टेशन में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड अपने आप ही शुरू हो जाता है, जो कि सिस्टम लॉक होने की वजह से कैंसिल नहीं हो सकता। जेक समझ जाता है कि ये काम डंकन का है। जेक स्टेशन खाली करने के लिए बोलता है और डंकन को पकड़कर मारने लगता है। डंकन उस पर गन तान कर एक्सेप्ट करता है कि उसने गवर्नमेंट की कहने पर ही ये सब किया है। फिर वो एक खिड़की पर शूट कर देता है जिससे वो क्रैक हो जाता है। उसके टूटने से पहले जेक दूसरे रूम में चला जाता है और डंकन स्पेस में गिर जाता है। फ्लोरिडा में डेकॉन्ग मैक्स को एक रूम में ले जाते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट से हम यहाँ बात करेंगे, लेकिन वो उस पर गन तान देता है। असल में असली बदमाश तो डेकॉन्ग ही है। प्रेसिडेंट तो इन सब बातों से अनजान है। वो उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन मैक्स वहाँ से बच के भागकर सारा से मिलता है और उसे बताता है कि यहाँ स्टॉर्म आने वाला है जिससे सब मरेंगे और डेकॉन्ग को सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से छुटकारा मिल जाएगा। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें प्रेसिडेंट को किडनैप करना होगा। मैक्स पार्किंग में जाकर कार रेडी रखता है और सारा हवा में शूट करती है, ये प्रिटेंड करते हुए कि भीड़ में कोई पाल्मा को शूट करने वाला था। सारा और एक बॉडीगार्ड पाल्मा को ले जा रहा होता है कि सारा उस बॉडीगार्ड को मारकर पाल्मा को सेल्फ ड्राइविंग कार में ले जाती है। दूसरी तरफ स्टेशन में सब लोग निकलने लगता है और जियोस्टॉर्म अर्थ को हिट कर चुका होता है, जिसकी वजह से मुंबई में टॉर्नेडोस आ जाते हैं, मॉस्को में हीट वेव आ जाता है, दुबई में सुनामी आ जाती है। स्टेडियम की फटने से पहले सारा प्रेसिडेंट को वहां से ले जाती है। डेकॉन्ग भी वहां से निकलकर अपने आदमियों को पाल्मा पे अटैक करने भेजता है। मैक्स पाल्मा को सब कुछ बता देता है। बाहर जगह जगह बिजली गिर रही होती है, जिससे बचते हुए सारा ड्राइविंग कर रही होती है। डेकॉन्ग की आदमी भी उन्हें शूट कर रहे थे। सारा उल्टी ड्राइविंग करते हुए उन्हें शूट करती है और उनकी कार को टक्कर मारती है। फिर एक बिजली उनकी कार पे गिरती है। डेकॉन्ग और उसका बॉडीगार्ड रॉकेट लॉन्चर से प्रेसिडेंट की कार उड़ा देती है, लेकिन सारा पीछे से उस पर गन रख देती है। वो कार सेल्फ ड्राइव से खुद चल रही थी। फिर पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेता है। डेकॉन्ग पाल्मा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा उनके दुश्मनों को हराने के लिए किया था। वो मैक्स के भाई का भी इंसल्ट करता है तो मैक्स उसे मुक्का मारता है। जेक की बेटी न्यूज देखकर रोने लगती है क्योंकि डच बॉय खत्म हो जाने वाला है, जिसके अंदर उसकी पापा भी है। फिर हमें जेक को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे रुकने का डिसाइड करता है क्योंकि स्टेशन को मैनुअली ही रिबूट किया जा सकता है। फेसबेंडर भी बाहर रुकने की जिद करता है, लेकिन वो उसे भेज देती है। पाल्मा स्पेस स्टेशन पहुंचकर किल कोड्स एक्टिवेट करता है, लेकिन उससे सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं रुक सकता था। दोनों भाई रोते हुए फाइनली गुड बाय कहता है। मैक्स हैना का ध्यान रखने का वादा करता है। फिर जेक अपना स्पेस सूट पहनकर कंप्यूटर पे जाकर कोड डालता है, लेकिन वो चलता नहीं। तो पीछे से फेसबेंडर आ जाती है जो गई नहीं थी। वो कोड डालकर सिस्टम को रिबूट करती है। फेसबेंडर वायरस को हटा देती है और जेक सैटेलाइट को शट डाउन कर देता है, जिससे जियोस्टॉर्म रुक जाता है। तभी वहाँ धमाका हो जाता है और वो दोनों उड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। जेक अपने बनाए हुए क्रिएशन को खत्म होते हुए देखता है और वहाँ उसे एक सैटेलाइट दिखता है जिसके अंदर वो लोग चले जाते हैं, लेकिन धमाके की वजह से नासा का कॉन्टैक्ट उनसे टूट जाता है। लेकिन अचानक उन्हें एक लाइट जैसी चीज दिखाई देती है। ये उनका सैटेलाइट था जो एक इवैक्यूएशन शटल में लग जाती है और कुछ देर बाद वो अर्थ पर पहुंच जाती है। दोनों भाई दोबारा मिलकर हक करते हैं। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि जेक, मैक्स और हैना फिशिंग करते हैं। वो उन्हें बोरिंग लगती है। जेक एक हफ्ते में फिर स्पेस में एक नया स्टेशन बनाने जाएगा। फिर वो अपनी फैमिली से प्रॉमिस करती है कि वो वापस जरूर आएगा। और इसी के साथ आज की ये मूवी यहीं पे एंड होती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना।